हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर जॉब वाला पर। दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक वैकेंसीज आउट हुई है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड तक बने रहिए, वीडियो में आपको सारी डिटेल देंगे। देखिए, ये वैकेंसी जो है इसमें लगभग 3000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और इसमें देखिए, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात की जाए यहाँ पे, तो ITI डिप्लोमा एंड इलेक्ट्रिशियल से अगर आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात करें वेतन की, अगर बात करेंगे तो हम कितना वेतन मिल रहा है, तो इसमें चलिए वेतन की भी बात करेंगे। तो अगर देखिए वेतन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 19,900 रुपये से लगभग वेतन मिल ले जाएगा। और चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एक एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम CBT या ऑफलाइन किसी भी तरह से एग्ज़ाम हो जाता है। एज की बात करें तो 18 से लेकर 37 साल तक की इसकी जो है एज मांगी गई है। तो चलिए नोटिफिकेशन में हम बात करते हैं। तो देखिए, ये जो इसका नोटिफिकेशन है, ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं PSPCL, जिस नाम से ये वैकेंसीज आती है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई उसमें बात करें। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 3289 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन, यानी अगर वैकेंसी पोस्ट की बात की जाए तो वो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन की जो है वैकेंसीज है। चलिए फार्म की बात करेंगे तो स्टार्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो 15/6/2026 से जो इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 6/7/2026 तक इसकी जो है लास्ट डेट रहेगी। और लास्ट डेट फीस डिपॉजिट की अगर बात करें तो 10/7/2026 तक इसके जो कैंडिडेट हैं फॉर्म भरने वाले, वो लास्ट डेट तक इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट रहने वाली है। एक बेहतरीन वैकेंसी है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल यहाँ पे देख बिल बी पेस PSPCL फाइनेंशियल सर्कुलर, अगर इसकी बात करें तो मिनिमम पे की अगर बात की जाए जो CPC है, तो इसका 19,900 रुपये बेसिक पे मंथ दे रखा है, जो मिनिमम है। यानी कि आने वाले समय में जब आप लग जाएंगे तो उसमें ज़्यादा वेतन जो है बढ़ने की भी संभावना है। अब चलिए वैकेंसीज की बात करें तो किस में कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फील्ड फॉर द पोस्ट एंड असिस्टेंट लाइनमैन 3289 वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी रही हैं। जनरल की अगर हम बात करें तो जो न्यू पोस्ट हैं उसमें 715 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जनरल कैटेगरी की। और अगर EWS की बात करें तो 183 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और SC MZB की बी की बात करें तो 389 यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज में दिख रही हैं। और नई पोस्ट की बात करें तो 185 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसी तरह देखिए, हर एक डिपार्टमेंट में जिस तरह जैसे SC हो गया, ST हो गया, BC हो गया। देखिए BC ओनली बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें 257 वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं। टोटल पोस्टों की बात करें तो 440 यहाँ पे वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। इसी तरह देखिए, हर डिपार्टमेंट जैसी जिसकी जैसी कास्ट है उसके रिलेटेड देखिए, SC ग्रुप वालों के लिए, जनरल ग्रुप वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे देख रही है। अगर देखिए फ्रीडम फाइटर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है। फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रीडम फाइटर की 18 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ 3289 वैकेंसीज यहाँ पे है। चलिए वैकेंसी की अगर बात करें तो कहाँ पर यदि फिल एज पंजाब सिविल सर्विस, यानी कि जो पंजाब सिविल सर्विस है उससे रिलेटेड इसकी वैकेंसीज रहेगी। आपकी जो जॉब लोकेशन है वो पंजाब में ही रहने वाली है। अब यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSE इन लाइनमैन ट्रेड से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस पेज के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट मस्ट पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखा है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड अप टू लास्ट डेट सबमिशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपका नेशनल अप्रेंटिस का जो लाइनमैन का सर्टिफिकेट है उसमें आप जो सबमिशन फॉर्म है उससे पहले से आपका अगर पास का रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करेंगे आपके नॉलेज ऑफ क्वालिफिकेशन इन पंजाबी। बात करें कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन पंजाबी एट लीस्ट मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट लेवल लास्ट डेट इन सबमिशन। यहाँ पे दे रखा है पंजाबी ऑफ द एट लीस्ट मेट्रिकुलेशन, यानी पंजाबी भाषा रिलेटेड आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो हमें एज क्राइटेरिया की देखिए यहाँ पे बात करिए। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे दे रखा है 18 से लेकर 37 वर्ष की आयु तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और एज की अगर बात करिए तो 1/1/26 से ये लोग एज की गणना करेंगे। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट के वाले में यहाँ पे दे रखा है कि जो अपर एज के हैं, जिनकी ओवर एज हो चुके हैं, उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया रहेगा।
अब यहाँ देखिए SC एंड बैकवर्ड क्लासेस को 5 साल की छूट यहाँ पे इन लोग दे रही हैं, एंड द नॉर्मल मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एज के हिसाब से। एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नोवे इनको भी देखिए यहाँ पे दे रखा है। फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो 10 ईयर की यहाँ पे छूट दे रखी है। इन केस फॉलोइंग द अपर एज लिमिट 14 है। विंडोज वुमेन हु आर लीगली सेपरेटेड फॉर द हस्बैंड हैव बीन डिवोर्सेड, इनके लिए देखिए अलग से यहाँ पे कोटा दे रखा है। यहाँ पे देखिए 40 साल की छूट दे रखी है। अब बात करेंगे फॉर्म की। देखिए ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दे रखी है, फीस डिटेल नॉन रिफंडेबल, यानी जो जिसकी जो फीस रहने वाली है वो नॉन रिफंडेबल फीस है। कैटेगरी की बात करी जाए तो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी से रिलेटेड इसमें दो पार्ट में भाग किया है। अब बात करेंगे ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए 1200 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है, विद 216 GST चार्ज लगेगा, यानी जो टोटल आपकी फीस पड़ेगी 14 से 16 रुपये यहाँ पे फीस कटेगी। शेड्यूल्ड कास्ट की अगर बात करें तो 750 रुपये बात यहाँ पे दे रखा है, और GST इनकी बात करें तो 135 रुपये यहाँ की GST दे रखी है। यानी जो SC कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 885 यहाँ पे फीस रहने वाली है। यहाँ पर रिजर्वेशन की देखिए और दे रखा है, रिजर्वेशन की आगे हम बात कर ही चुके हैं ऊपर। दोस्तों एक बेहतरीन वैकेंसी है, जो भी कैंडिडेट जिनके पास इससे रिलेटेड जो डिप्लोमा या डिग्री है वो फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि आज के समय में एक गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही कठिनाई का कारण है। स्कीम और एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे दे रखा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बाय नोटिफिकेशन द पंजाब सिविल सर्विस, यहाँ पे दे रखा है, बेस्ड ऑन द अबव इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन बिल टेस्ट वी कंसिड पार्ट 2, यानी कि जो ऑनलाइन बेस्ड इसका एग्ज़ाम रहने वाला, मैं आपको बता ही दूँगा यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर दी थी CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और इसका 2 पार्ट में जो है एग्ज़ाम रहने वाला है। 2 पार्ट में कैसा रहेगा तो उसमें बात करेंगे। देखिए एग्ज़ाम एक ही होगा लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, यहाँ पे 50 नंबर का होगा, जिसमें को आपको पंजाबी की जो भाषा है पंजाब की वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फिर 50 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड द कंसेंट्रेंट डिसिप्लिन के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फिर पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज के रहेंगे। फिर जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। टेस्ट की बात की जाए तो द टेस्ट पंजाबी लैंग्वेज पार्ट इन कंसिडर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप इन क्वेश्चन, MCQ सेल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट द फेलर टू सिक्योर ए मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि जो पंजाबी भाषा की जो टेस्ट है उसमें देखिए आपको 25% नंबर लाने ही हैं, यानी 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, यानी 50% आपको नंबर लाने हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें देखिए वो, और सेकंड पार्ट की बात की जाए सर्टिफिकेट, सेकंड पार्ट ऑनलाइन एग्जाम विल बी बाईलिंगुअल, यानी जो उसका जो एग्ज़ाम होगा और इंग्लिश और पंजाबी दोनों भाषा में यहाँ पे रहने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप्स रहेंगे, नो निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। देखिए कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और 180 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। 3 घंटा यानी 180 ड्यूरेशन रहना है। अब बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट सेकंड, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 25% यहाँ पे नंबर लाना अनिवार्य है, तो इसके लिए आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई माने जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो 20% यहाँ पे दे रखा है, कि 20% हैं जिनको लिए, जैसे OBC हो गया, SC हो गया, उनसे रिलेटेड तब उनका एग्जाम क्वालिफाई माना। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करें, इन केस द एग्जामिनेशन बेइंग हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट एंड नॉर्मलाइजेशन, यानी अगर जो एग्जाम होगा मल्टीपल एग्जाम में होगा तो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ऑनलाइन इसका टेस्ट रहने वाला है। सेंटर आपका 7.5 दिन के अंदर दिखा दिया जाएगा। फाइनल मेरिट की बात की, द मेरिट कैंडिडेट हु क्वालिफाई पार्ट 1 और एग्जाम एक्सेप्टेड द बेसिक मार्क्स स्कोर इन सेकंड पार्ट के बेस पे, यानी कि वो आपकी मेरिट लगेगी। डॉक्यूमेंट चेकिंग प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट चेक इस प्रोसेस होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है, PCC पे रिपोर्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जॉब ट्रेनिंग, यानी जो PSPCL है उस पर आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद फाइनली आप अपने काम कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दे रखा है। रजिस्ट्रेशन की बात करूँ, मैं पहले ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूँ। प्लीज़ विजिट PCCL
वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए इसका अप्लाई का फॉर्म दे रखा है। तो ये दोस्तों, ये थी इसकी जानकारी। दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लेकर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वालों को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।